देखिए, कक्षा 9 का हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टिश्यू का चल रहा था, ऊतक का चल रहा था। तो ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे शायद। रेखित और अरेखित पेशी, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक सब पढ़ लिए थे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे तंत्रिकीय ऊतक जो होता है, वो तंत्रिकीय ऊतक मतलब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिकीय ऊतक में कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सी? एक संवेदित तंत्रिका तंत्र का होगा, और एक प्रेरित तंत्रिका तंत्र का होगा, और एक मिश्रित तंत्रिका तंत्र का होगा। तो मुख्यतः इन तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं को ग्रहण करना, ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाना, फिर मस्तिष्क से जो भी आदेश निर्देश मिले वो संबंधित अंग से उसका पालन करवाना होता है। तो ये एक तरीके से हमारे शरीर में ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये टेली कम्युनिकेशन का काम करते हैं, संचार का काम करते हैं, और एक तरीके से प्रेरण का काम करते हैं। तो देखिए, ये जो तंत्रिका तंत्र होती है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई है। तो एक तार की भांति, जैसे टेलीफोन का तार होता है, या ये उस तार की भांति पूरे शरीर में फैली हुई। तो हमारे शरीर में जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? इन्हीं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग जानते भी हैं कि हमारे शरीर के बाहर या हमारे इस बॉडी में बाहरी संसार में खुलने वाली वो 5 खिड़की कौन कौन सी हैं? मतलब जो ऐसी 5 खिड़कियाँ, वैसे भी खिड़की का काम क्या होता है? बाहरी वातावरण से परिचय कराना, बाहरी वातावरण से परिचित कराने का काम वो खिड़कियाँ करती हैं कि बाहर का वातावरण कैसा है, कैसा नहीं है। तो हमारे शरीर में भी अगर हम उसको, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसे हम कह सकते हैं कि जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बाहरी वातावरण के अनुभव की प्राप्ति होती है, तो वो अगर हम खिड़की मान लें तो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कितनी हो गई? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये जो 5 खिड़कियाँ हैं, दुनिया की या संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों से हमें परिचय कराती हैं। वो उन सारी चीज़ों को हमें ज्ञान देती हैं कि कौन सी चीज़ कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग बात करें, यहाँ पे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 खिड़कियाँ हैं। ये 5 खिड़कियाँ हैं जो हमारे शरीर के बाहर खुल करके हमारे शरीर को एक तरीके से हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति करवाती हैं, या फिर बाहरी वातावरण से परिचय करवाते हैं। तो इनका काम क्या होता है सबको पता है, इन सब के काम सबको पता है। लेकिन एक 6 ऑर्गन्स भी, एक 6 सेंसरी ऑर्गन, ये सब सेंसरी ऑर्गन माने जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन कहे जाते हैं। ये सब क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है। लेकिन 6 सेंसरी ऑर्गन वैसे तो है नहीं, लेकिन माना जाता है किसको? ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये 6 सेंसरी ऑर्गन होती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में सारे कार्यों का संचालन होता है। सारे कार्यों की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आदान प्रदान होता है मैसेज का, वो यही सब करती हैं, तंत्रिका तंत्र करती है। तो ये तंत्रिका तंत्र जो होती है उसकी अगर संरचना की बात करें यहाँ पे, तो इस तरीके की एक संरचना होती है। ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है जिसे न्यूरॉन नाम से जाना जाता है। ये न्यूरॉन होता है और ये एक डंठल नुमा संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक डंठल नुमा संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ये वाला जो भाग होता है इसमें केंद्रक होते हैं बहुत सारे, ये लिक्विड भी इसमें भरा होता है। तो ये भाग क्या कहलाएगा? साइटोन। ये भाग साइटोन कहलाता है। ये भाग डेंड्रॉन कहलाता है। ये भाग जो होता है डेंड्रॉन कहलाता है। और इससे भी पतली पतली ये सूक्ष्म संरचनाएं निकली होती हैं जिसे क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं, और एक डेंड्राइट्स दूसरे डेंड्राइट से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो संरचना होती है एक्सॉन होती है, और यहीं पे ये जिसके माध्यम से
जुड़ी होती हैं एक दूसरे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, वो जो होता है वो सिनेप्टिक नोड होता है, या इस सिनेप्टिक नोड जिसके माध्यम से ये जुड़ी होती हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, सिनैप्सिस। जिस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सिनैप्सिस। तो ये क्या करती हैं, ये संवेदनाओं को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ये संवेदनाओं को ग्रहण करके फिर ले जाएंगे किसके पास, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क के पास एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद वो संबंधित तंत्रिका तंत्र, जो प्रेरित तंत्रिका, अब यहाँ से जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर लगने लगे, या फिर ये जल रहा हो, या फिर जो खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त अगर गर्म लोहे के तवे जो हैं उनसे हाथ टच हो जाए तो बड़ा तेज़ी से हट जाता है, पीछे हट जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रही, प्रतिक्रिया हो रही, रिएक्शन हो रहा है। और एक्शन किसने किया, एक्शन यहाँ पे हीट ने किया, ऊष्मा ने किया, और उस हीट की वजह से हमने एक रिएक्शन किया। तो जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी क्रिया होती है उसका कुछ न कुछ प्रतिक्रिया भी होता है। तो इसको न्यूटन साहब ने गति के नियम में दिए भी हैं कि हर क्रिया का कुछ न कुछ प्रतिक्रिया भी होता है। चाहे अब यहाँ पे अब वो प्रतिक्रिया चाहे उसकी ओर हमें आकर्षित करे, अब वो प्रतिक्रिया चाहे उससे हमें दूर ले जाए, तो हो तो प्रतिक्रिया ही रही है। तो यहाँ पे अगर गर्म तवा है या पैर में कांटा चुभ रहा हो तो बड़ा तेज़ी के साथ क्या होता है, पैर अपने आप उठ जाता है। फिर हम चाहें भी कि पैर रख लें तो मस्तिष्क शायद ये मैसेज देता है कि भाई रखना नहीं, नहीं तो बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगी, और वो कांटा कहीं और अंदर चुभ गया तो ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगी, इसलिए उसको उठाए रखना है। तो हम चाह कर के भी नहीं रख सकते, उसको उठा करके चलते हैं, उठा करके चलते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे, अब यहाँ पे तवे पे, गर्म तवे पे हाथ टच हुआ तो हम ये नहीं सोचते कि भाई ये तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी रखा हुआ उस पर हाथ और इस पर रखा है हाथ, अब ये सोच रहे हैं कि भाई तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, इस हाथ को हटाएं कि रहने दें, हटाएं कि रहने दें। इतना सोचने में तो जल जाएगा ना, इतना सोचने में वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। भाई सोचेंगे, विचारेंगे, हटाएंगे तब तक तो वो जल जाएगा, पूरा ये जो लेयर है उसमें चिपक जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, ये बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी तेजी के साथ उस ऊष्मा को, यहाँ पे ऊष्मा क्या हुई, उद्दीपन हुई। तो प्रत्येक उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन का मतलब बाहरी कारक जिसके कारण हम कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं। उद्दीपन किसे हम कहेंगे, भाई उद्दीपन वो कारक होता है जिसके कारण हमारा शरीर या कोई भी जीवित जीव जो होता है वो कोई एक्शन करे या रिएक्शन करे, वही क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। तो यहाँ पे हीट क्या हुआ, एक उद्दीपन हुआ। हीट मतलब गर्मी या ऊष्मा जो है वो उद्दीपन हुई। तो जैसे ही ये उद्दीपक प्राप्त हुआ, इसे गर्मी प्राप्त हुई, तुरंत फट से मैसेज पहुँचाएगा कहाँ पे, मस्तिष्क के पास, कि भाई इस व्यक्ति का हाथ जो है बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु से टच है। तो क्या किया जाए, तो मस्तिष्क तुरंत बिना, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना तेज एनालिसिस करता है, इतना तेज विश्लेषण करता है कि वो तुरंत आदेश देता है प्रेरित तंत्रिका तंत्र को। अब यहाँ पे मैसेज ले गया कौन, संवेदी तंत्रिका तंत्र ले गई, संवेदी तंत्रिका तंत्र ले गई, मैसेज को पहुँचाई कहाँ पे, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क के पास मैसेज संवेदी तंत्रिका तंत्र पहुँचा दी। अब ये खुद ट्रेवल नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसको गर्मी का एहसास हुआ तो ये भाग करके नहीं जाएगा मस्तिष्क के पास, कि हाथ वाली तंत्रिका तंत्र भाग करके तुरंत आएगी मस्तिष्क के पास, ये भागेगा नहीं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे पूरे शरीर में एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड हैं, पूरे शरीर में इनका अटैचमेंट है। तो ये अपनी जगह पे रह करके, जैसे अभी घर में कोई काम पड़ जाता है या फिर हैवी वर्क होता है, बड़ा काम है और बहुत सारे लोग हैं, ईंट को ही देख लो, ईंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है तो क्या करते हो, कई जगह बीच बीच में खड़े हो जाते हो ना। वो अगला पकड़ाया हमको, हमने पकड़ा दिया अगले को, अगले ने पकड़ा दिया दूसरे को, दूसरे ने पकड़ाया तीसरे को। इस तरीके से हम एक ही जगह पे रह करके ईंट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए। भई हमने तो अपना स्थान नहीं बदला, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़ा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरीके से ईंट हमने इसको पकड़ा, इसने इसको, इसको इसने, इस तरीके से पकड़ाते पकड़ाते हम जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। तो बताइए यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ क्या, हमने वहाँ पे स्थानांतरित अपने आप को किया, नहीं किया ना।
तो हम अपनी जगह पर पे ही रह करके क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को दूसरी जगह रख ले रहे हैं। वही काम ये भी करता है, अपनी जगह पे रह करके ये जो होता है एक्सेप्ट करता है संवेदनाओं को, संवेदनाओं को एक्सेप्ट करने के बाद दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरीके से वो लाते लाते यहाँ पे, भाई हमारे बताने में तो इतना टाइम लग रहा है लेकिन इनके फंक्शन में इतना टाइम नहीं लगता। खुद अनुभव किए होंगे, खुद जानते होंगे कि ये इतना टाइम नहीं लेता बताने में, इसलिए इतना स्लो बता रहे हैं। भाई अगर इसके हिसाब से तेज भी तो नहीं बता सकते ना, बता भी नहीं पाएंगे। ये इतना तेज काम करता है, उतना तेज हम बता भी नहीं पाएंगे। और बाय द वे अगर इससे कुछ धीमा बताएं भी या फिर इससे कुछ तेज बताएं भी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इतना समझ लेना, ये प्रक्रिया जो होती है वो हम धीमी गति से बता रहे हैं। जब पूरी बात समझ में आ जाए तब समझ लेना है कितनी फास्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे इसने संवेदनाओं को ग्रहण किया, संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। मस्तिष्क तक संवेदनाएं पहुंच गई, मस्तिष्क ने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट देता है कि भाई तब वो प्रेरित तंत्रिका तंत्र को क्या कहेगा कि इस व्यक्ति का हाथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटाओ। तो वो तुरंत क्या होता है, जैसे ही टच होता है बड़ा तेजी से हट जाता है, जैसे ही टच होता है हट जाता है। तो सोचो पहले इतनी तेजी में शायद एक सेकेंडों टाइम नहीं लगता, इतनी तेजी में मस्तिष्क के पास तक मैसेज गया भी और वहां से प्रेरित तंत्रिका तंत्र ने मैसेज लाया भी कि इस हाथ को हटाओ। तो मांसपेशियां जो हैं वो क्या करती हैं, उस हाथ को हटा देती हैं। तो इतने ही टाइम में वो मैसेज गया और वहां से एनालिसिस हुआ, एनालिसिस होने के बाद तुरंत आदेश आया, तुरंत हट गया। तो सोचो पहले कितनी फास्ट यहाँ पे काम हो रहा है ना। सेकंडों भी नहीं लग रहा है, सेकंडों भी नहीं लग रहा है ना, कि सेकंड लग रहा है, नहीं लग रहा है, सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, तंत्रिका ऊतक करती है। ये तंत्रिका ऊतक में हम तो पहले से ही बता चुके हैं कि भाई ऊतक जो होता है कोशिकाओं से बना होता है। ये एक नर्वस टिश्यू है या एक तंत्रिका ऊतक है। ये एक तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल है, ये एक नर्वस सेल है। इस तरीके की संरचना इनकी होती है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ध्यान रखना है प्रश्न, या हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सेल वाले चैप्टर में हमने बताई थी कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमने बताई थी किसके बारे में, नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल के बारे में, इस तंत्रिका कोशिका के बारे में। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी यहाँ पे हमारे शरीर के संपर्क में या हमारे वातावरण में जो भी जितने भी कारक हैं उनसे हमारा जब परिचय होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ एक्शन रिएक्शन करते हैं। जैसे अभी भी उजाले में काम कर रहा है, उजाले में काम करने के बाद अगर अंधेरे में ऑटोमेटिक जाना पड़े तो आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, अपने आप ये फलक जो होती है वो फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि उस कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में जो वस्तुएं रखी हैं उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। और जब बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, फलकें फैल जाएंगी तो प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेगा, क्योंकि उस अंधेरे कमरे में प्रकाश है ही नहीं। तो वो प्रकाश धीरे धीरे एंटर करेगा तो तुरंत तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती उस कमरे में, लेकिन थोड़ी देर बाद हल्की हल्की वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब जब ये फलक बड़ी हो गई, पुतली की साइज बड़ी हो गई, तो प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं। प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करेंगी तो उसकी छाया बनती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है ना। तो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है, सोचते नहीं है कि बड़ी करें कि नहीं करें, ऑटोमेटिक हो जाती है। और जैसे ही अंधेरे से जैसे अभी सुबह उठो और उठने में देर हो गई और देख क्या रहे हैं कि सूरज एकदम सामने है, ऊपर है, तो देखो उसको तो ऑटोमेटिक आंख एकदम बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि अब जितनी ज़रूरत है हमारी आंख को प्रकाश की, कहीं ज़्यादा ज़रूरत से कहीं ज़्यादा प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश कर रही है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारी ये जो फलक होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है और सीमित मात्रा में प्रकाश की किरणों को ही अंदर जाने देती है जो हानिकारक ना हो। तो यहाँ पे भी ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है।
भाई यहाँ पे भी तंत्रिकाओं ने मैसेज दिया कि भाई प्रकाश बहुत ज़्यादा इसके आँख में एंटर कर रहा है, जो घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो मैसेज देता है कौन, यहाँ तंत्रिका कोशिका ले गई मैसेज को, मैसेज आया, फिर प्रेरित तंत्रिका तंत्र लेके आई प्रेरणा और कही कि भाई फलक बंद करो। तो ऑटोमेटिक शटर क्या होता है, बंद हो जाता है, हल्का खुला रहता है, जिससे कि हानिकारक किरणें ना आने पाए। भाई माइंड क्या करता है, एनालिसिस करता है। जैसे कंप्यूटर यूज़र, मोबाइल यूज़र सब लोग हैं, जब मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर ओपन करते हैं, मोबाइल को ओपन करते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे राउंडिंग करता हुआ दिखाई देता है, या वहाँ पे लिखा रहेगा प्रोसेसिंग, वहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा रहेगा। या फिर जब बैलेंस चेक करते हो फ़ोन में, जैसे ही जो वैल्यूएबल नंबर डायल करते हो तो उसमें या तो इस तरीके से आता है, या गोला गोला ऐसे घूमने लगता है, या फिर लिख के आ जाता है वेटिंग। इसका मतलब उस कंप्यूटर का माइंड, उस मोबाइल फ़ोन का माइंड इस समय क्या कर रहा है, उस प्रक्रिया पर जिसको हमने अभी यहाँ पे डाला है, या फिर जो हम जानना चाहते हैं उस क्वेश्चन पर वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर प्रतिक्रिया मिल जाती है, उसको रिजल्ट मिल जाता है तो वो दे देता है, नहीं तो बता देता है नॉट फाउंड, नहीं मिला। मिल जाता है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं आता है तो वो तुरंत बता देगा। लेकिन क्वेश्चन एंटर करने के बाद और आंसर आने के पहले कुछ टाइम लगता है ना। अब चाहे वो सेकंड ही क्यों ना हो या कुछ सेकंड से कम ही क्यों ना हो, कुछ तो टाइम लगा। वो जो टाइम लगा क्वेश्चन एंटर करने के बाद और आंसर आने के पहले का, वो प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो हमारा माइंड भी जो है वो प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम इसकी जो है अदर की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र से हट रहे हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जिसका आंसर हमने कभी सुना ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, आई डोंट नो, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे मैसेज गया कहाँ पे, कान ने सुना, कान की तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं ले गई मस्तिष्क के पास कि फला आदमी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर वहाँ पे वो आंसर स्टोरेज है माइंड में, तो वो क्या करेगा, उसको ढूंढ करके लाएगा। जब मिल जाएगा तो तुरंत वो क्या करेगा, मुंह के माध्यम से आंसर बतवा देगा, कहेगा कि भाई ये आंसर होता है, बता दो, तो मुंह के माध्यम से हम बता देते हैं। लेकिन जब कभी सुने ही नहीं है, अब जैसे ही हमने कहा हम नहीं जानते, तो ये हम तो अपने से नहीं बोले ना, तो माइंड ने क्या किया, उस पर प्रोसेस किया, प्रक्रिया की। जब उसको आंसर नहीं मिला, जब उसको इसका आंसर यहाँ पे है ही नहीं, भाई जो चीज़ है ही नहीं वो देगा कहाँ से। अब यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो उसने मुख के तंत्रिकाओं को बोला कि भैया बोल दो कि हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हमें नहीं पता है। अगर पता है, कभी हम सुने हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और हमको याद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अरे ये तो सुना लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम 1 मिनट रुकिए, अभी हम बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। हमारा माइंड क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो माइंड के जो रूम है, माइंड का एक कमरा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लेना है, माइंड का जो कमरा है उसकी टेबल जो है, ये जो आंसर था वो सबसे नीचे या कहीं दब गया और मिल नहीं रहा। वो फाइल आंसर की कहीं दब गई या कहीं खो गई, मिल नहीं रही है, लेकिन इतना श्योर है कि वो आंसर कहीं ना कहीं है। तो माइंड क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है। अब बहुत खोजबीन के बाद हम बहुत कोशिश करते हैं कि कहाँ पढ़े थे, कहाँ नहीं पढ़े थे, कब सुने थे, कब नहीं सुने थे, किसने बताया, कब बताया, सारी कंडीशन आ जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि वो प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करने पर अगर मिल जाती है तो तुरंत हम आंसर बता देते हैं, नहीं मिलती तो बहुत प्रोसेस करने के बाद भाई ये तो पता था लेकिन याद नहीं आ रहा, सीधे बताओ आती है कि नहीं, तब क्या कहोगे, नहीं आती है ना। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन में क्या करते हो, किसी का कांटेक्ट नंबर ढूंढना हो, भाई लिस्ट बहुत लंबी है, अगर हम सर्च करें तो टाइम कुछ न कुछ लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो पी से जितने हैं उतने खुल के आ गए,
पी से खुल के आ गए। अब हमको ये नहीं पता कि अब इसमें पी भी बहुत सारे हैं, पी नाम से भी बहुत सारे नंबर सेव हैं, अब कौन सा होगा। तो अब हम अगला व्यक्ति का नाम जो जानते हैं, चलो उसके बाद यहाँ पे आर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर है। अब पी आर से जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, पी आर वाली लिस्ट खुल जाएगी। अब पी आर से भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला अक्षर एंटर करेंगे। ऐसे ऐसे एंटर करते करते जब उस व्यक्ति का नाम मिल जाता है, तो अब यहाँ पे हम क्या किए, फर्स्ट कैरेक्टर दिए, बहुत लंबी लिस्ट अब भी है। सेकंड कैरेक्टर दिए, अब लिस्ट कुछ छोटी हो गई। थर्ड कैरेक्टर दिए, अब लिस्ट और छोटी हो गई, अब मिल गई। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग जब कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला कहता है कि भैया पहला अक्षर बता दीजिए, पहला अक्षर बता दीजिए, उसके बाद हम बता रहे। तो जैसे ही पहला अक्षर बताए तो उसमें संबंधित जितनी फाइल हैं सब ऊपर आ जाती हैं। माइंड में संबंधित इस नाम से या इस कैरेक्टर से जितनी फाइल हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। अब ढूंढने में आसानी होती है। अब ढूंढने में क्या हो गई, आसानी हो गई। भाई जहाँ 1000 की लिस्ट बनी थी, जब हमने क्वेश्चन पूछा 1000 लिस्ट थी, 1000 लिस्ट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। जब उन्होंने कहा कि पहला कैरेक्टर बता दीजिए, पहला अक्षर बता दीजिए, तो हमने पहला अक्षर बता दिया। अब जब पहला अक्षर बता दिया तो जरूरी नहीं है कि जो 1000 की लिस्ट थी वो उसी अक्षर से थी, बहुत सारे अक्षर से थी वो 1000 की लिस्ट। अब वो 1000 की लिस्ट में हमने पहला नाम दे दिया, पहला अक्षर दे दिया, तो अब लिस्ट क्या हो गई, अब उस पहले अक्षर से हो सकता है 10 नाम, 20 नाम, 25 नाम या 5 नाम हो सकते हैं। अब माइंड को उस छोटे से रूप में ढूंढना आसान हो गया। अब आसानी से वो ढूंढ करके तुरंत आंसर बता देता है। ऐसा आप लोग भी करते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हो सर पहला अक्षर बता दीजिए, पहला अक्षर बता दीजिए, हम बता देंगे। इसलिए कहते हो कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया। जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती जाती है, पुरानी वाली जानकारी क्या होती है, नीचे दबची जाती है। जब हम पहला अक्षर बता देंगे तो वो लिस्ट जो होगी शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी और हम आसानी से बता देंगे। अब वो लिस्ट कहाँ पे आ गई, जो लिस्ट में सबसे नीचे थी उसका क्रम क्या हो गया, सबसे ऊपर। अब कल अगर कोई बताए, कल अगर कोई पूछे तो हम तुरंत बता देंगे, ये तो फला नाम के आदमी ने कल पूछा था, हमने बताई थी, वो तो अभी है माइंड में, ऊपर है, मिल गया तुरंत। ठीक है, तो इस बेस पर ये प्रक्रियाएं करती हैं, इस बेस पर कार्य करती हैं। तो कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगता है और वो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम माइंड का होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी, प्रेरित और मिश्रित। संवेदी क्या करती है, सूचनाओं को ग्रहण करती है। प्रेरित क्या करती है, वो प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है कार्य करने के लिए, उसे प्रेरित करती है कि कार्य करो। और मिश्रित जो होती है वो दोनों काम कर लेती है, संवेदनाओं को भी ग्रहण कर लेती है और प्रेरणा का भी काम कर लेती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में इनकी क्या होती है, इनके माध्यम से कंट्रोलिंग होती है। वैसे हम लोग जानते हैं भाई, इसके पहले बताया गया होगा, जानते भी होंगे कि हमारे शरीर का जो ये नियंत्रण होता है, जो हमारे शरीर की कंट्रोलिंग होती है, वो 2 माध्यमों से होती है। एक एक्सटर्नल कंट्रोलिंग होती है और एक इंटरनल कंट्रोलिंग होती है। इंटरनल कंट्रोलिंग करता कौन है, हार्मोन्स जो होता है। हार्मोन्स का नाम सुना होगा, ये एक बायोकेमिकल होता है। हार्मोन्स जो होता है वो एक बायोकेमिकल होता है। ये हमारे शरीर की जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, वो सब और सबका सब पर नियंत्रण किसका होगा, हार्मोन्स का होगा। और जो एक्सटर्नल जो नियंत्रण होता है, करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, ये सारी प्रक्रियाओं का नियंत्रण, जो एक्सटर्नल नियंत्रण होता है, वो कौन करता है, माइंड करता है। वो कौन करेगा, माइंड करेगा। और माइंड जो हो गया ये तो मुखिया हो गया, ये क्या हो गया, मुखिया हो गया। और इस मुखिया के कुछ सहायक होते हैं। इस मुखिया के कुछ सहायक होंगे, जैसे तंत्रिका तंतु हो गया, ये तंत्रिका रज्जु होगा, मेरु रज्जु हो गया। तो ये सब क्या है, इसके सहायक हैं, इसके वर्कर हैं। ये सब वर्कर क्या करेंगे, इस मुखिया के पास भी, जैसे घर में देखो कोई गार्जियन जो होता है, जो मुखिया होता है, तो जो भी घर में कमियां होती हैं, जो भी ज़रूरत होती है, तो किसे कहते हो, जो गार्जियन ना होता है कि बाबा आज ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान कैसे हो, या फिर घर में ये सामान नहीं है, ये सामान है, तो वो क्या करता है, उसकी व्यवस्था करता है। तो जितने सदस्य हैं वो सहायक ना हुए घर को चलाने में, घर को चलाने में वो सहायक हुए, लेकिन उसका एक मुखिया होता है जो उस घर को
चलाएगा, बाकी जितने लोग सदस्य होते हैं उस घर के क्या होंगे, सहायक होंगे। इनकी मदद से ये सारे काम करते हैं। भाई जब तक हम बताएंगे नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है, ये कहाँ से काम करेंगे ना, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये तो घर में देख नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो उसी तरीके से ये माइंड जो है ये सारे ये सहायक होते हैं, कहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही कौन सी नहीं हो रही है, सारी सूचनाएं ये इनको भेजता रहता है, फिर ये क्या करता है उसी हिसाब से आदेश देता है, कार्य को करवाता है ना। तो ये माइंड जो होता है एक्सटर्नल कंट्रोलिंग का काम करता है, और हार्मोन्स जो होता है वो हमारे इंटरनल कंट्रोलिंग का काम करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है, और एक्सटर्नल जितने भी प्रोसेस होते हैं उस पर कंट्रोलिंग किसकी होती है, माइंड की होती है। बाकी इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।